दोस्तों नमस्कार। मैं पहले ही माफी चाहूंगा कि ये वीडियो सही में बहुत सारे मेरे जैसे भाइयों को खराब लगने वाला है, पर क्या करें दोस्तों, ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी हो गया था। जिसके मन में जो आ रहा है ना, वो विवेक बिंद्रा जी के लिए वो चीजें कह रहा है। अब कई लोग बोलेंगे ये तो चमचा है, तो ये चीज ऐसे कर रहा है, तो भाई वो वीडियो यहाँ छोड़ के जा सकते हैं। पर जिन लोगों को सच में सच्चाई जानने से मतलब है ना, तो वो इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। मैं आपको लास्ट तक है ना क्लियर करके जाऊंगा इन चीजों को, कि जो आज की डेट में बड़ा बिजनेस के नाम पे जो लोग कर रहे हैं ना सबके सब मिल करके, वो सही में गलत नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स है जो विवेक सर उसकी उन चीजों को सेटअप कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और वो चीजें सही करेंगे, वो उनका दायित्व है। पर जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि रियलिटी में बड़ा बिजनेस या कोर्स सेलिंग क्या होता है, वो आकर के उस पर अनस्टैंड वीडियोस बना रहे हैं। आपको आज की डेट में ऐसे भी यूट्यूब चैनल दिखेंगे ना, अगर आप उनकी वीडियोस में जाओ ना और जाके देखो तो उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो रिव्यू वीडियो डालता था बंदा पहले, जैसे मोबाइल का अनबॉक्सिंग हो गया, गेमिंग चैनल हो गया। मतलब जिसने अभी ढंग से ना बिजनेस का बी भी नहीं सीखा होगा ना, वो भी जाकर के बता रहा है कि देखो बिजनेस में ये कर दिया वो कर दिया। आप बर्बाद हो जाओ ना, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये पता नहीं कि भाई बड़ा बिजनेस अब क्या चलेगा नहीं चलेगा, डजेंट मैटर। आप ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट बिल्कुल बंद कर दो, उनको कोई लेना देना नहीं है। पर हम वीडियो डालेंगे क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो डालने से हमारा व्यू बढ़ेगा, हम पैसे कमाएंगे, हमारे घर में पैसा आएगा। आप बर्बाद हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग है ना, जो चूतिया जो लोग हैं, मैं साफ बोलता हूँ भाई, बुरा लगे तो लगे, ये वो लोग है ना, इनके घर में पैसा लाने के लिए किसी का सामने वाले का ना मतलब ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी बिगाड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट भी है इसके अंदर। जब विवेक सर फेमस हो रहे थे ना, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पे ना टैग वीडियो बनाते थे, यूट्यूब के ऊपर आपको अवेयर करते थे। वो सब जा करके, जो बड़े बड़े है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े ऐसे लोग थे ना जिन्होंने जाकर के विवेक सर के साथ में वीडियो बनाई है। पर आज क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो सब एमएलएम है। तेरे बाप दादा ने देखा है कि एमएलएम क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है ना, मैं बड़ा बिजनेस के लिए नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 14 साल काम किया है ना, मैं उसलिए भी बता रहा हूं आपको। और मैं लास्ट में क्लियर करूंगा कि रियलिटी में एमएलएम वर्क कैसे करती है। जो इसका मन में आ रहा है वही चिपका दे रहा है, बस वीडियो चल जानी चाहिए। रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप सबको ना नेगेटिव सुनने में मजा आता है। कोई गिर जाए ना, उसको देखने में मजा आता है। कोई बर्बाद हो, ये कोई विवेक सर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे अंदर है, मिडिल क्लास के अंदर। हम अपने भाइयों को गिरते देखते मजा आता है। अच्छा साला बर्बाद हो जाए, बहुत उड़ रहा था, बहुत आगे जा रहा था, बहुत ठीक हुआ। भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कोई भी बंदा, जो बंदा आप जिस भी चैनल पे जा रहे हो या जिसको भी देख रहे हो, ठीक है, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड पहले भी बोलता था, आज भी आके बोल रहा है, तो वो अब जब तक आपको ना सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जब तक उसके हाथ में सारी चीजें पकड़ में नहीं होगी, ऐसे नहीं बोल देता है। आज संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, क्या उसका कोई समाधान है? नहीं है। क्या पता कल दोनों एक साथ बैठ के खाते मिले, आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई आप डीप में पहुंचो, कि हाँ, वेट करो कि लास्ट क्या निकलता है, बड़ा बिजनेस क्या बंद हो जाएगा, अगर चलेगा तो क्या कंडीशंस पे चलेगा, क्या रूल्स होंगे। तो उस समय बोलने लायक है कि भाई आपके साथ चीट हुआ, कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। और जो जो लोग बोल रहे हैं कि चीट हुआ, आप उसमें से 80% बंदों को कॉल करके पूछना कि उनको, मैं देखो अपना भी बता देता हूँ। मैं जब बड़ा बिजनेस के अंदर आया था ना, तो मैंने काम देखा, अच्छा ये काम है, अच्छा मेरे जरिए जिनका पैसा लगे, मैंने पहले नौकरी की भाई, आईबीसी मैनेजर बन के पहले काम किया है। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं ना, वो बता सकते हैं इसके अंदर, पहले आईबीसी मैनेजर बन के काम किया, चेक किया कि हाँ भाई लोगों से 1.5 लाख लगेगा, उनका पैसा बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी कर चुका था, मुझे पता था वहां पर कैसे टोपी पहनाते हैं। तो मैंने सब कुछ डीपली चेक कर लिया, तो मुझे लगा कि हाँ भाई इसके अंदर नई चीज है, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग का गेम हो रहा है, ना चेन बनाया जा रहा है, और आपको वैल्यूएबल कोर्सेज दिए जाते हैं। अच्छा, आप स्कूल में जाते हो या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, और वहां जाने के बाद में अगर आप फेल हो जाते हो, तो उसको बोलोगे ए भाई मेरा पैसा वापस कर दे? उसने पढ़ाया, आप पढ़े, पर फिर भी फेल हो गए। आज आप बोलते हो यार बड़ा बिजनेस मुझे पैसा वापस कर दे, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप कमाने आए थे और आप कमा नहीं पाए ना, इसलिए आप अपना पैसा वापस मांग रहे हो। अगर आप सीखने आए होते ना, तो आप बिल्कुल नहीं बोलते। ये मेरे जैसा 12th पास आदमी यहाँ से ना कंसल्टिंग के साथ साथ में बिजनेस की काफी स्किल सीखी, क्योंकि मैंने ना बैठ करके कोर्स को मेरे रोज रात को पढ़ता था, देखता था, नोट्स बनाता था, डायरिया भर भर के रखी मैंने, नोट्स बना बना करके, अच्छा ये होता है ये होता है ये होता है। तभी तो मैं वीडियो पे बोल देता था करके कि आप मेरे पास वीडियो में जाके देख सकते हो। तभी मैं वीडियो पे बोलता था करके कि भाई आप कोई भी काम शुरू करने से पहले कंसल्ट कर लो, मेरे से बात कर लो। पर नहीं, मैं जब सजेस्ट देता था ना कि भाई ऐसा नहीं होता, तो नहीं, तब तो चमक धमक मस्त लगती थी। अच्छा, वो 15 लाख कमा रहा था, हम तो जाएंगे ना, तो उसके पीछे लगेंगे, तो हम भी 15 लाख तो नहीं तो 5 तो कमाइए लेंगे। अरे जब तुम्हारे अंदर है ही नहीं तो कमाओगे कहां से? वो हवा भर देता था आपके अंदर, और आप जाके पेमेंट देते थे। समझना चाहिए था ना बात करने से पहले कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर उस समय नहीं समझ रहा था। उस समय तो देखा था, अच्छा भाई साहब
ये गाड़ी, ये पैसा, ये लो हमारे जेब से भी पैसा। फिर बाद में बैठ के रोते थे। रीजन सीखने कोई आया ही नहीं था। और जो सीखने आया था ना, वो आप पूछ लेना या कमेंट कर देंगे वो भाई लोग अगर देख रहे हैं, जो लोग सीखने आए थे वो आज भी टिके हुए हैं, उनको नहीं मतलब है। भले हमने 1-2 महीने अर्निंग नहीं की, नहीं मतलब है। पर मेन चीज क्या है ना, हमने जिसको भी ज्वाइन कराया ना स्टार्ट, उसको पहले बोला कि भाई देखो ये बिजनेस सीखना पड़ेगा, आपको ग्रो करना है। तो वही चीज है यार, आप ब्लेम कर रहे हो क्योंकि आपको दिखाया गलत, आपने अपने बुद्धि विवेक का समय इस्तेमाल नहीं किया, अब हो गया गलत। और हो सके मेरी वीडियो अभी तक देख करके कोई मूर्ख लोग जा भी चुके होंगे, पर अगर आप यहां तक टिके हुए हो तो भाई समझ सकते हो आप कि हाँ सही और गलत क्या है। उन लोगों को आप दिखा रहे हो, उन लोगों को आप दिखा रहे हो कि 2 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग जिनके साथ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, चीट हो गई है, उन्होंने ट्रस्ट कर लिया। मान लेते अपना भी तो विवेक इस्तेमाल करते हैं ना, बोलते हैं ना कि हाँ भाई मेरे साथ ये गलती हो गई थी, मैंने पैसे के लालच में चला गया, या मैंने सीखा नहीं, या मैंने इस बिजनेस को समझा नहीं, या मेरे को ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, नहीं। और ये है इंडिया के अंदर, ये बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर कि बस आपको पैसा दिखा दो, आप जाके मर पड़ोगे। और फिर बाद में बोलोगे हो मेरे सामने भाई बहुत सारी कंपनियां हैं जिस पर एक बार ब्लेम हो रहा, कंपनी का ओनर भाग गया है कंपनी बंद करके, ये बंदा तो टिका हुआ है, उसके पर्सनल लाइफ को छेड़ दिया गया, बाकी खैर मुझे उससे मतलब नहीं है। तो सब कुछ होने के बाद में भी टिका हुआ है। तो अगर आपने अर्निंग नहीं की ना तो गलती आपकी है। और इससे सीखने वाली बात क्या है कि भाई आइंदा जो आप मतलब नहीं करोगे, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा ये, पर अब किसी कॉन्सेप्ट में जाते हो तो पहले सीखना उसको। 4 व्हीलर खरीद के ना फिर नहीं बोलते हैं हम देखो गाड़ी खरीद लेंगे और फिर रोड पे उतारेंगे फिर हम सीखेंगे। तो आप सीखने के चक्कर में 10-12 लोग निपट जाएंगे और आप जेल पहुंच जाएंगे। वहां पे जब गाड़ी खरीदनी होती है जो आपकी जिंदगी में साथ नहीं रहेगी ना, पर उसके लिए आप सीखोगे पहले ड्राइविंग जाके। वैसे ही जब कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस करने जाते हैं ना तो हम पहले सीखते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं। और वो चीजें आपने बड़ा बिजनेस में नहीं की जिस कारण से आप परेशान हो, ये चीजें आपसे कोई शेयर नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी रोटियां सीखने में लगा हुआ है, उनको पता है मिडिल क्लास तो बेवकूफ है, इधर से लात खाएगा तो उधर चला जाएगा, उधर से लात खाएगा तो उधर चला जाएगा, उधर से लात खाएगा तो उधर चला जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, पर्सनली मत लीजिएगा, मैं अपने ही बता रहा हूँ, ये मेरी दुखद कथा है। जैसे बोलते हैं ना कि बोलने की आजादी है, तो मैं मेरा अपनी दुखद कथा बता रहा हूँ कि ठोकरे खा खा के मैंने काफी समय बिगाड़ दिया। और इसीलिए मैं आप सबको समझाता था कि भैया सोच समझ करके आइए, किसी कॉन्सेप्ट में तुरंत पैसा कहीं जनरेट नहीं होता है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब आते हैं लास्ट में MLM के ऊपर। जो लोग बोल रहे हैं कि तो चेन बनाने का काम है, तो ये है, तो बुर्बक लोगों, चेन में क्या होता है, पहला आदमी दूसरे को जोड़ता है, दूसरा तीसरे को जोड़ता है, तीसरा चौथे को जोड़ता है, चौथा पांचवे को जोड़ता है, पांचवा छठे को जोड़ता है, छठा सातवें को, आठवें को, 9वें को, और जैसे 10वां जुड़ेगा ना तो 9 8 7 4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको पैसा मिलता है। क्या बड़ा बिजनेस में हो रहा था ऐसा? हो रहा हो तो बता दो प्रूफ के साथ में, मैं डाल दूंगा वीडियो में। एक अगर आपने किसी को अपने स्पॉन्सर आईडी से स्टार्ट करवाया ना और उसने किसी और को कराया तो घंटा ही कुछ नहीं मिलता था, बस यही खत्म हो गया। पर ये तो MLM है, ठीक है ना। और MLM में आपको बता देता हूं MC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि नहीं पता है ना बुर्बकों को, वीडियो तो बना देते हो ऐसे ही। चाहो तो चार्ट डाउनलोड करना, MCA गाइडलाइन आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिलेगा वहां से। वहां पर बाकायदे बोला गया था कि MLM के अंदर विवेक सर क्यों नहीं MLM कंपनी को प्रमोट करते थे, इसका रीजन ही था, वो बोला गया था बाकायदे, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी एजुकेशन वाले प्रोडक्ट को MLM के अंदर सेल नहीं किया जाएगा। आज से बहुत मतलब है ना 10-12 साल पहले ना CDO के अंदर बोला जाता है कि आप इसको लेकर के बहुत मास्टरमाइंड बन जाओगे, तो कंपनी चली गई थी, वो इसी कारण से गई थी क्योंकि वहां पे चेन पे काम हो रहा था। तो यार विवेक सर लेके आए ना तो ऑलमोस्ट उन्होंने बिजनेस जब वो दूसरों को सिखा रहे हैं ना तो कम से कम ये चीज करेंगे। ये माना जा सकता है कि हाँ कई लोगों ने मिस सेलिंग की है, वो विवेक सर भी मान रहे हैं कि मिस सेलिंग हुई है, पर भाई गलती दोनों तरफ है, दिखाने वाले में भी गलती है और देखने वाले में भी गलती है। विवेक सर की वीडियो को क्रॉप करके यूज किया गया है, उस समय आपको देखना है और सोचना चाहिए था कि ये वीडियो पूरी नहीं हो सकती है, हाफ ही वीडियो है। तो ये चीजें हुई हैं, पर यार आप सब ओनली फॉर ये सोच रहे हो कि हाँ ये मतलब स्कैम हो गया है, MLM है, तो कोई तो अरे मेरे को ऐसे लोगों की वीडियो दिख रही है जो बोल रहे हैं अरे इन्होंने तो कुंडली बना ली कि ये कर लो वो कर लो। लड़ना तो आप ही को पड़ेगा लास्ट में, ये सब वीडियो बना करके चले जाएंगे। मैं काफी सारे चैनल्स वालों को देख रहा हूं जिनको कोई लेना देना नहीं इस टॉपिक से, बस व्यू के लिए। क्यों? उसको पता है कि ये भारत की जो पॉपुलेशन है ना वो खाली है, फ्री का डेटा मिल चुका है, आराम से स्क्रॉल करेंगे, बैठ के देखेंगे, भले उससे कोई लेना देना नहीं विवेक बिंद्रा से, ना IBC से, ना संदीप मैसूरी से, बस देख करके टाइम पास कर रहे हैं और बैठ के फिर गप्पे मारेंगे। देखो दोस्तों, कोई भी काम आज से सीख लो, कोई भी काम अगर करने जाते हो तो आप देखो कि क्या वो काम आपके लिए सही है, कर सकते हो फ्री में 1 महीना 1.5 महीना। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं सीखते हुए कर सकता हूं तब तो उस काम में जाओ। और अगर आपको लगता है कि भैया ये काम तो अपने समझ से बाहर है, मतलब कोई घोल के भी पिलाएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, तो उससे दूर रहो। भले उसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं,
ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, एफिलिएट लाइन है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग है, वो भी चल रही है। अब वो लाइन अगर मेरे समझ में नहीं आ रही तो मैं जाके उस पर सिर मारूंगा, तो मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वो चीज नहीं आती समझ में। अब मैं दूसरे को देखूं कि अरे यार वो तो इतना 5-10 करोड़ कमा लिया, 20 करोड़ कमा लिया, तो भैया उसको उस काम को करने में इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, तो इसलिए कर लिया उसने जाकर के। पर अभी क्या होगा, बस कोई भी दिखाएगा देखो हमने तो कमा लिया, आप भी जाके कूद जाओगे पीछे। भाई सबसे पहले अपनी स्किल पकड़ो, किस में मजा आता है। जैसे मुझे बोलने में मजा आता है, तो मेरे लिए बड़ा बिजनेस या कंसल्टिंग लाइन बहुत अच्छी है। मैं बोलने वाले काम को बहुत आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता है, बोलते बोलते एक्सपीरियंस हो गया है। पर अभी मुझे बोल दिया जाए कि तू जाकर के पत्थर फोड़, तो मेरे से नहीं होगा, कोई डिजाइन बनाना नहीं होगा, मुझे सीखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जब अगर आप बड़ा बिजनेस या कोई भी काम को करने जा रहे हो, कोई भी काम, नॉट ए बड़ा बिजनेस, कोई भी काम जा रहे हो, किसी के पास भी करने जा रहे हो, तो ये समझ जाओ उस काम को सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मेरी वीडियो हो सके आप सबको खराब लग रही हो, बुरी लग रही हो, पर अगर आप मेरे पास्ट वीडियोस में जाके चेक भी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मैं कब से बोल रहा था कि भाई ये काम हर आदमी के लिए नहीं है। जो कर सकता है ना वही आए यहाँ पे, जिसको लगता है मुझे सीखने में इंटरेस्ट है, मुझे इस लाइन के अंदर होता है ना, किसी को पायलट बनना है, किसी को खेती करनी है, या किसी को ट्रेकिंग करनी है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। मैंने हर वीडियो में बोला है ये लाइन, पर नहीं, हमें तो पैसा ही देखना है। और ये आज से नहीं देख रहा हूं, मैं 2003 से देखते आ रहा हूं, जब से मैं मार्केट में तब से देख रहा हूं। कंपनियां आई हैं, गई हैं, इधर से वो बंदा उल्लू बना रहा है, इधर से ठोक दिया, कंपनी लूट ली तो इधर पहुंच गए, इसने लूट ली तो उधर पहुंच गई। लोग बोलते हैं कि भारत में पैसा नहीं है, मैं बोलता हूं बहुत है। खाली आप बोल के तो देखो कि 5,000 दो, 15 दिन में डबल हो जाएगा। अभी लाइन लगा के बेवकूफों के जैसे पैसा देने पहुंच जाएंगे, वहां बुद्धि भी नहीं इस्तेमाल करेंगे कहां से आदमी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे काफी कुछ चल रहा है इंडिया के अंदर, पर जब तक कोई उस पर ब्लेम नहीं डालेगा ना, तब तक तो चल तो रही है ना गाड़ी, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों सबसे पहला काम, किसी पे ब्लेम देना गलत है। अगर आपका पैसा जा चुका है, आप इजी तरीके से बात करिए और बात करके सब कुछ शॉर्ट आउट करिए। दूसरी चीज, एजुकेशन सेक्टर जिसको लेकर के, देखो यार मैं ऑलमोस्ट बता देता हूँ, मेरे सामने काफी कंपनियां भागी हैं, कोई गिनती नहीं, लिस्ट बनाऊं तो 15-20 तो जा ही चुकी है मेरे सामने। मैंने उनको देखा है सामने, बस इतना सा ब्लेम लगता है ना, इतना सा ओनर गायब हो जाता है। ये बंदा खड़ा है, टिका है, ये रीजन पता है क्या है? भारत के अंदर एजुकेशन को ना मतलब मोहताज बना के रखा गया है, कोई मतलब ही नहीं है, बस चल रहा है में वही स्कूलों का किताबी ज्ञान, वही चीजें। ये बंदा चाहता है कुछ अलग हटके करना, जो आपको आज समझ में नहीं आएगा। आप सोचो अभी शाहरुख खान की मूवी आने वाली डंकी वाली, कि डंकी प्रोसेस, कबूतरबाजी, सब चीज के आने वाली है। मैंने उसका ट्रेलर देखा तो मुझे समझ में आया कि यार लोग 70-80 हजार रुपए, 70-80 लाख रुपए पे कर देते हैं इस प्रोसेस से जाने में बाहर। वो 80 लाख रुपए बिजनेस में यहाँ नहीं लगा सकते। रीजन पता है क्या है? गधों को मालूम ही नहीं है कि बिजनेस होता कैसे है। फैमिली को लेके चले गए, आप सब देख रहे हो, ट्रेलर आ रहा होगा इस टाइम में, फैमिली को लेके चले गए बाहर, और वहां जाके रात पहुंचे भी नहीं, मर गए। किस काम का 70 लाख रुपए? अरे यार वो म्यूचुअल फंड में डाल देता, या फिर शेयर मार्केट का कुछ सीख लेता, तो क्या पता बैठे बैठे 70 लाख से कमाता है। एफडी कर देता तो भी बहुत पैसा मिलता उसको, पर नहीं, सिर्फ इसके लिए कि वहां जाऊंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा पता नहीं कितने लोग जाते हैं और मर तक जाते हैं। पर अब उनको गलत बोला जाए क्या? नहीं, रीजन उनको पता ही नहीं है, क्योंकि कोई सिखाने आएगा तो उसके ऊपर तो चढ़ जाएंगे बैठ करके, गलती अपनी भी नहीं देखेंगे। तो भाई देखो, मेन चीज इतना ही है, समझो बात को। देखो भागना होता बंदा चला जाता। और ये जो जितने भी लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं ना, जितने भी लोग, मुझे क्योंकि मैं देखो मेरी वीडियो ज्यादा चलती नहीं है। रीजन पता है क्या है? कि आप लोग देखते नहीं हो। मसाला मुड़ से नहीं लगाता ना मैं। अभी मैं 4 गाली दूं, 4 लोग ऊट पटांग बोलूं, तो आप सब खूब आराम से बैठ के देखोगे। पर मैं जब सही बात बोलता हूं तो आप समझते नहीं। पर एक चीज ये है, जो चीज सही बोली गई ना वो सही रहेगी, चाहे आप उसको मानो चाहे मत मानो, मर्जी आपकी है। वो तब भी सही थी जब मैं समझा रहा था कि हाँ यार इस काम को किस लोग को करना चाहिए, किस लोग को नहीं करना चाहिए। तो ये आज भी सही है कि जो लोग आज पछता रहे हो, परेशान हो रहे हैं, रीजन बस इतना ही है, आप कॉन्सेप्ट को समझे नहीं हो, कूद पड़े हो। तो भाई दोनों तरफ से गलती है। बेचने वालों को पकड़ो, उसका गला दबाओ। विवेक सर का लेन देन आए, बेचने वालों को पकड़े दबाओ, तूने मुझे सेल किया था, अपने आप पता चलेगा कि हाँ भाई क्या चीज है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, उसके बाद भी कूदे हो, तो फिर भाई कहां से गलती हुई किसी की। खैर ये अलग टॉपिक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरी वीडियो सिर्फ इसके लिए है कि आप सब अवेयर हो, सीखें, समझें और चीजों को जानें। समझ में आता है तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर करना। ये कोई विवेक सर का पेड चैनल नहीं है, ये मेरा है, और मेरा एक ही काम है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। हाँ थोड़ा मैं रूडली बोल देता हूँ, रीजन क्या है, मैं आप सबको अपने फैमिली मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और इसके बाद भी गलतियां करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।